हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक और नेम रिएक्शन के सीरीज में एक नया नेम रिएक्शन जोड़ रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और जेईई नीट का तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहता है दैट इज़ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। किसने दिया था? तो कोल्बे नाम से पर्टिकुलर साइंटिस्ट कर रहा था। देखिए इस नेम रिएक्शन में होता क्या है, तो आप सबने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था। वुड्स रिएक्शन में आप सबने देखा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे ऑपरेट करता है। कौन? वुड्स, फिटिंग, सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हिंदी में बोले तो मुक्त मूलक अभिक्रिया का अनुसरण करते हैं। कोल्बे रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का अनुसरण करता है, बशर्ते फर्क ये है कि वुड्स रिएक्शन में आपने एक पॉइंट नोटिस किया था कि वुड्स रिएक्शन केवल और केवल सिमेट्रिकल या ऐसा कहना चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन को ही प्रोडक्ट में देता है, सम संख्या वाले कार्बनिक उत्पाद बनाता है। बट उस जैसे मान लो मीथेन बनाना होगा, वुड्स नहीं बना पाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम आए या मीथेन का जनरेशन करना हो, वो किसके लिए आएगा? तो वो काम करके देगा कोल्बे। और कोल्बे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों प्रोडक्ट बना सकता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कोल्बे रिएक्शन। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वुड्स केवल एल्केन बना रहा था और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होने पर एल्कीन बना लेता था। पढ़ चुके होंगे आप लोग वुड्स को, ठीक है? नहीं तो पहले वो वीडियो देख लो। पर कोल्बे में ना एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है, मतलब हर टाइप का हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है। अब होता क्या है कोल्बे रिएक्शन, काम कैसे करता है, उस पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं, मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है समय बचाने के लिए कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हीट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है कि भैया किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उच्च ताप पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण का हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया कहलाती है। कहाँ होता है ये? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, विद्युत अपघटनी सेल में होता है, जहाँ पर एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड और कैथोड पे क्या होता है, तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पर आप लोग देखना कि जो हमारा कैथोड होता है, एट कैथोड, कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो सोडियम मेटल Na+ रहता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं और सोडियम बनता है। एक बेसिक एल्कली मेटल्स बनता है, क्षारीय धातु बनता है। इसलिए कहीं ना कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ना pH की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन कि pH मान कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया में बढ़ जाया करता है। आते हैं एनोड पर। एनोड पे क्या होता है? तो एट एनोड, एनोड पे प्यारे बच्चों जो सोडियम और पोटेशियम लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये आप लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड रहता, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया? OH। H को हटा दो, अगर उसकी जगह पे मैंने सोडियम या पोटेशियम रख दिया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यहाँ पोटेशियम लगा दिया तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बोलूंगा। होता क्या यहाँ पर? तो इसके 2 मोल ले लो। यहाँ भी वही काम धाम होगा कि भैया ये जो बॉन्ड है ना इनके बीच में, ये बॉन्ड ना इधर इधर कूद जाएंगे, एक सोडियम पे एक ऑक्सीजन पे। चलो अगले स्टेप में ध्यान दो क्या होने वाला है। तो ये हो गया मेरा CH3C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया? एक फ्री रेडिकल आ गया। आया बात समझ में? O पे क्या आ गया? एक फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल इधर कूदेगा। ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। मतलब अब आप क्या पा रहे हैं? अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो इतना पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये टूटने के बाद कैसा दिखेगा? तो क्लियर सी बात हो गई कि सर जब ये टूटेगा ना तो 2 टाइम्स CH3 पे तो रेडिकल आएगा ही आएगा। पर जब मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ, देखो ये भी तो इस 2 मोल में ही है, तो 2 लिख दो। C डबल बॉन्ड O हो गया है। ये वाला जो बॉन्ड था ये टूट चुका है। यहाँ पर पहले से एक येलो कलर का सिंगल बॉन्ड था और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे। बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर जो CH3 है, जिनके ऊपर एक एक मुक्त मूलक पड़ा हुआ है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अब वो लोग आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 मतलब क्या आया प्रोडक्ट?
एल्केन आया। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मुक्त मूलक अभिक्रिया का अनुसरण कर रहा है। ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो CO2 बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देना है और सीधे जो प्रोडक्ट बनता है उसको आपस में जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म अगर समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से देखना बस क्वेश्चन में क्या करना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाला हिस्सा है, ये इतना हटा देना, इतना क्या करना, हटा देना, और उसकी जगह पे ये जो बगल वाला कार्बन था ना, इस पे एक रेडिकल लगा देना। तो ध्यान से समझो, ये CH3 हो गया और ये मेरा CH2 पे क्या आ गया, एक रेडिकल आ गया। कितने थे, 2 मोल थे। तो दूसरे वाले को भी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं उल्टा करके, CH2 CH3, इस पे भी क्या, एक रेडिकल है, मुक्त मूलक है, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है, तो सीधी सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से साझा कर लेंगे। 2 टाइम्स CO2 तो निकल चुका है और ये सीधे सीधे हमें क्या प्रोडक्ट देंगे, तो प्यारे बच्चों आपको मिला CH3 CH2, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। बगल में CH2 CH3 तो रखा ही हुआ था, तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। आसान है, करना कुछ नहीं है। शॉर्टकट ये है कि जहां पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, उतने हिस्से को आपको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। ठीक है, और जिस कार्बन से निकला है, ये बॉन्ड टूटा है, उस कार्बन पे क्या लगा देने का, रेडिकल लगा देने का। जैसे समझो यहां भी एक रेडिकल आ गया, कितने मोल थे, 2 मोल। तो इसी को उल्टा करके ऐसे लिखूंगा, यहां रेडिकल लगाऊंगा, फ्री रेडिकल लगाऊंगा, मुक्त मूलक लगाऊंगा। और अब क्या करना पड़ेगा, ये इधर कूदेगा, ये इधर कूदेगा, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे, और साझा करने के बाद आपको कुछ ऐसा टाइप का प्रोडक्ट दिखेगा। बन गया प्रोडक्ट। ये वाला मुझे लगता है अब आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्या करना है बच्चों, फिर से इस पूरे पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के क्या कर दो, बाहर कर दो। माइनस लिखा हो मतलब बाहर जा रहा है टेम्परेचर के प्रेजेंस में। तो मिलेगा क्या आप लोग को, एक ऐसा साइक्लोपेंटेन मिलेगा जिसके ऊपर एक मुक्त मूलक आया रहेगा। इसके कितने मोल लिए गए थे, इसके भी 2 मोल लिए गए थे, तो 2 रहेंगे, दोनों को आजू बाजू में लिख दिया मैंने। अब अगले स्टेप में आपको भी पता है कि ये इधर कूदा, ये इधर कूदा, आपस में शेयरिंग हो गई। और जैसे ही दोनों की आपस में शेयरिंग हुई है, मतलब एक दूसरे के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जहां भी आते हैं ना, वहां पर एक बॉन्ड बन जाता है, एक ब्रिज बन गया, दोनों को जोड़ दिया। तो यही है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कोल्बे अभिक्रिया। ये कुछ क्वेश्चन और है। हमेशा की तरह आप क्या करते हो, हमेशा की तरह इतने पार्ट को आप बाहर कर देते हो, इसके भी इतने पार्ट को आप क्या करोगे, बाहर। जिस कार्बन से बाहर होता है उस कार्बन पे प्यारे बच्चों आप लोग क्या ला के जोड़ देते हो, उस पे आप एक ऐसा रेडिकल ला देते हो, एक इस पे भी, एक इस पे भी। अब अगले स्टेप में क्या होना है, तो सबको पता है कि ये वाला रेडिकल इधर शेयर करेगा, ये वाला भी इधर कूदेगा। दोनों जैसे ही आपस में बॉन्डिंग किए, दोनों जैसे ही आपस में बॉन्डिंग किए, जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या आ जाएगा, CH2। नीचे भी क्या जुड़ा है, एक CH2। पहले इन दोनों के बीच में क्या था, एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, पर ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन आके एक और बॉन्ड बना दिया। मतलब इस बार प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इस बार आपको प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों एल्कीन मिला। क्या मिला, एल्कीन मिला। समझ में आई बातें। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, कोल्बे में आप लोग को एल्केन भी आएगा। अभी देखो पीछे पूरे एल्केन आ रहे थे, सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ रहे थे, मतलब एल्कीन आ रहे थे, और एल्कीन भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के लिए आओगे तो सीधी सी बात है, अब यहाँ भी आप लोग को दिख तो गया ही होगा कि ये वाला पूरा पार्ट CO2 बन के बाहर जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट भी CO2 बन के बाहर जाएगा। यहाँ रेडिकल छोड़ देगा। ठीक है, तो रेडिकल छुड़वाओ, आपको CO2 2 टाइम्स ऑफ CO2 को निकाल देना है, 2 टाइम्स ऑफ CO2 को निकाल देना है। तो यहाँ पर एक रेडिकल आ गया और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, मुक्त मूलक आ गया, और वो दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, अब शेयरिंग करेंगे। जैसे ही शेयरिंग करेंगे तैसे ही आप लोग समझ गए कि सर अब ये जो सिंगल बॉन्ड पहले से था, इन 2 इलेक्ट्रॉन के आने के कारण एक और बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो गया। सिंपल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, आगे आओ। और भी क्वेश्चन देखो, यहां के लिए प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, कुछ नहीं करने का, क्या करने का कि भैया ये जो है पार्ट, इसको पकड़ के बाहर कर देने का। सिमिलरली इसको भी पकड़ के बाहर कर देने का। यहां पे रेडिकल मिलने वाला है हम लोग को।
जहाँ जहाँ रेडिकल मिल रहा है वहाँ पर रेडिकल लगाओ, मुक्त मूलक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो देखो कहाँ कहाँ मिला था, तो ये CO2 जब निकला ना तब यहाँ पर एक रेडिकल, ये वाला CO2 निकला तो यहाँ पे एक रेडिकल। अब बच्चों ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जैसे ही दोनों अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो गए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि फाइनली अब यहाँ पर जिन दो कार्बनों के बीच अभी एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया। अब उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। इसमें तो क्लियर है आप लोगों को। यहाँ सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट को बाहर करो, ये वाला पार्ट को भी बाहर करो, 2 टाइम्स ऑफ CO2 बन के बाहर। करना क्या है, अभी बच ही क्या गया हमारे पास। तो जैसे ही CO2 निकलता है, आप सबको पता है कि पीछे वाले कार्बन, पहले से यहाँ देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पर फिर भी उस पर क्या है, रेडिकल आया। यहाँ भी क्या है, रेडिकल आया। याद रखना कि डबल बॉन्ड पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आए तो उसकी स्टेबिलिटी मान्य है, पॉसिबल है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आए ना तब दिक्कत होता है, माइनस चार्ज या फ्री रेडिकल मुक्त मूलक आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब ये यहाँ कूदेगा, ये यहाँ कूदेगा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और फाइनली हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि डबल बॉन्ड तो पहले से ही था और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक और बॉन्ड बना लिए। तो क्या बना, एल्काइन बना। क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्काइन। तो आप प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि वही कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया में एल्केन भी बना, एल्कीन भी बन रहा था और एल्काइन भी बना। यही बात थी, और आपको मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये पूरे पार्ट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। हैव अ वेरी ग्रेट डे।